Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। हल्का सा उसको रिवाइज करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट सेल्स बनती हैं। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे इस टॉपिक का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का हेड सर्टोली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। तो यहाँ पे ये हैं सर्टोली सेल्स, ये रहे सर्टोली सेल्स, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पर्म का हेड अंदर घुसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है। और जब स्पर्मिएशन होता है, यानी कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है, तो ये हेड बाहर निकल जाता है और जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं टेस्टिस से। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि हमने सर्टोली सेल की बात की, हमने यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल की बात की, तो हम यहाँ पे कुछ फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात की जाती है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को टारगेट करेगा। अब गोनाड्स को ये डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा, सबसे पहले जीएनआरएच टारगेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट को। एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे रिलीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब गोनाड्स पे टारगेट करेगा तो गोनाड्स में कुछ ऐसी सेल्स होंगी जिनके पास एलएच के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और वो सेल हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, यानी कि एलएच टारगेट करेगा लेडिक सेल को, स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को, और जैसे ही ये स्टिमुलेट हो जाएंगी तो ये सेल रिलीज करेंगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। व्हाट इज एंड्रोजन? अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो उसी ग्रुप में एक क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। एफएसएच भी स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कि एफएसएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टिमुलेशन के बाद। अब ये जो एफएसएच है स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, क्योंकि एफएसएच को रिसीव करने के जो रिसेप्टर्स हैं वो सर्टोली सेल्स के पास है। सर्टोली सेल्स फिर रिलीज करेगी इनहिबिन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड एंटी म्यूलेरियन हार्मोन और सब्सटेंस, ये चीजें रिलीज होंगी। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या करेगी, म्यूलेरियन डक्ट का रिग्रेशन या सप्रेशन करेगी, यानी कि मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने वाली डक्ट है उसको इनहिबिट, उसका सप्रेशन या रिग्रेशन करेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन बनता जा रहा है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका बनना क्यों जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन बनाती है इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स ने क्या बनाया? लेडिक सेल्स ने बनाया टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बना, इसको जाना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये किसकी सहायता से जाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सहायता से जाएगा, यानी कि एबीपी टेस्टोस्टेरोन को लेके जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? दो टाइप की सेल है, एक सर्टोली सेल है, दूसरी स्पर्मेटोगोनियम है जो कि स्पर्मेटोजोआ बना रही है।
तो यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन ABP का हाथ पकड़ के जब अंदर जाता है तो ये क्या बनाता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे ABP का काम है स्पर्म्स को बनाना। अब अगर स्पर्म बनते रहेंगे तो यानी कि स्पर्म का बनना एक प्रोसेस है, बट जरूरत से ज्यादा बनना हर चीज का बॉडी के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको रोका जाएगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को इनहिबिट किया जाएगा। पहले तो स्टिमुलेट हुआ तो यहाँ पे हार्मोन भी बने और स्पर्मेटोजोआ भी बने। अब यहाँ पे एक्सेस स्पर्मेशन यानी कि एक्सेस स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए जो इनहिबिन है ये काम करेगा, और ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक करेगा। क्यों? इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस स्पर्म फॉर्मेशन। एक्सेस स्पर्म फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में इनहिबिन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब है कि ये हाइपोथैलेमस को रोकेगा, हाइपोथैलेमस GnRH नहीं बनाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी भी इसमें टारगेट होगा और ये नहीं रिलीज करेगा FSH। अब ये FSH जब नहीं रिलीज करेगा तो क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन का जो बनना यानी स्पर्म का जो बनना है वो स्टॉप हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा। स्टॉप ना कह के हम बोलेंगे इनहिबिट हो जाएगा। तो इनहिबिन का काम है इट इनहिबिट पिट्यूटरी एज वेल एज hypothalamus in response to excess spermatogenesis। एक्सेस स्पर्म फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में इनहिबिन बनेगा और नेगेटिव फीडबैक लेके इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये हो गया इसका फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मेल गैमीट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल गैमीट? स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। We are talking about the structure of sperm. It is also a very important topic. Multiple question इससे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे different parts को हम discuss करेंगे। Sperm is male gamete, male germ cell. ये जो जर्मिनल सेल है या जो स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है, इट इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा जो सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है। स्पर्म क्या है? बॉडी का सेल है और हर सेल जो लिविंग है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। तो स्पर्म भी एक लिविंग सेल है, तो इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं, दिस इज प्लाज्मा membrane. Sperm is enclosed by plasma membrane, complete part. अब यहाँ पे जो स्पर्म है सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने 1677 में सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में, यानी कि ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म को डिस्कवर किया था खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पर्म का डिफरेंट कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पर्म को देखें तो इसमें प्रेजेंट है हेड पार्ट। दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का हेड है। इसके बाद आता है नेक रीजन ऑफ द स्पर्म, ये पूरा हेड है। इसके बाद आता है नेक रीजन। नेक रीजन के बाद आता है मिडल पीस। मिडल पीस और उसके बाद में आता है टेल या फ्लैजेलम। तो स्पर्म की बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल और फ्लैजेलम। टेल और फ्लैजेलम 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेड से। स्पर्म के हेड की क्या इंपॉर्टेंस है? स्पर्म के हेड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है। पहली एक्रोसोम और दूसरी न्यूक्लियस।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस। तो स्पर्म के हेड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, एक तो हो गया एक्रोसोम और एक हो गया न्यूक्लियस। अब दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है? जो एक्रोसोम है दैट इज लाइसोसोम ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का लाइसोसोम है और इसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है और यहाँ पे भरे होते हैं एंजाइम्स। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं और स्पर्म का जो हेड है और उस हेड में जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ के और ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। क्या करता है ये एक्रोसोम ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और जो स्पर्म का पूरा हेड रीजन है वो ओवम के साइटोप्लाज्म में अंदर चला जाता है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट करता है और हैप्लॉइड नेचर का है। हैप्लॉइड का मतलब है 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और याद रखने वाली बात क्या है कि स्पर्म सेल में अगर 23 क्रोमोसोम है तो कैसे होंगे 22 प्लस एक्स या हो सकते हैं 22 प्लस वाई, यानी कि स्पर्म न्यूक्लियस में सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है या वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म्स में एक्स, किसी में एक्स क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम, किसी में वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये एक्स और वाई क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे बात हो गई हेड रीजन की। हेड रीजन में क्या है? न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है। देन आता है नेक पार्ट, गर्दन वाला पार्ट। दिस नेक पार्ट हैविंग सेंट्रियोल। इस नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स। ये दो टाइप के हैं, proximal centriole and distal centriole। proximal and distal centriole। proximal centriole क्या करता है? जब मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट की क्लीवेज में यानी कि जाइगोट के डिवीजन में मदद करता है proximal centriole। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल का काम है डिवीजन कराना। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि सेंट्रियोल का काम होता है सेल को डिवाइड करना। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पे क्या कर रहा है? जाइगोट एक सिंगल सेल है उसको डिवाइड करने के काम में आ रहा है। देन हम बात करते हैं डिस्टल सेंट्रियोल की। डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर की हमें नजर आ रही है बीच में, दिस इज एक्सियल फिलामेंट। ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये बनाता है डिस्टल सेंट्रियोल और ये एक्सियल फिलामेंट मिडिल पीस से होते हुए और टेल तक एक्सटेंड हो जाती है। मिडिल पीस से होते हुए टेल तक ये एक्सियल फिलामेंट एक्सटेंड कर दी जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल का काम हो गया। नेक का एक और काम है, हेड और मिडिल पीस को जोड़ के रखता है। हमारी बॉडी में गर्दन जो है हमारे इस पोर्शन को और हमारे हेड यानी कि इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे नेक भी हेड और मिडिल पीस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में बहुत ज़्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं। मिडिल से एम और एम से माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे याद रख लेना है। मिडिल पीस रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर चैम्बर है, यानी कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए पावर चैम्बर ऑफ द स्पर्म इसको बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो स्पाइरल शीथ में अरेंज है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये स्पाइरल शीथ में अरेंज हैं और स्पाइरल शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है निब्बन
निबंकर्ण शीथ। व्हाट इज निबंकर्ण शीथ? स्पाइरल शीथ। कौन सी शीथ है? स्पाइरल शीथ। स्पाइरल शीथ का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरे अरेंज है, रेड कलर के हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से अरेंज हैं और एक्सियल फिलामेंट के आसपास, अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, यानी कि एक्सियल फिलामेंट के पूरे चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेल। स्पर्म एक ऐसी ह्यूमन बॉडी सेल है जो लोकोमोटरी है, मोटाइल है, यानी कि एकमात्र ऐसी सेल है जो मोटालिटी शो करती है। और मोटालिटी किसकी वजह से होती है? इसकी टेल की वजह से, इसके फ्लैजेलम की वजह से। इसको हम टेल या इसको हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं। और जैसा हम जानते हैं किसी भी सेल में अगर फ्लैजेलम होगा तो उसको वो लोकोमोट कराएगा, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन मदद करता है? फ्लैजेलम मदद करता है। और यही फ्लैजेलम होता है कि जब इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल क्वाइटल एक्टिविटी होगी तो उस वक्त जब विजाइना में स्पर्म प्रेजेंट होंगे तो वो स्पर्म लोकोमोट करके कहाँ जाएंगे? ओविडक्ट्स में जाएंगे और तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अगर स्पर्म लोकोमोटरी नहीं होंगे तो ये सारी एक्टिविटी यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, दैट इज स्पर्म। इसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो एनसीईआरटी के डायग्राम में किस तरीके से दिखाया हुआ है, इसकी लेबलिंग याद रखनी है। पूरे स्पर्म पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कंप्लीट स्पर्म इज enclosed by plasma membrane. This is the head of the sperm. This complete part is the head. What does it contain? It contain acrosome, that is the lysosome of the sperm. क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा, एग की मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करेगा। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल है, हेप्लॉइड है ये नेक पार्ट है। नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग, यानी कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेल। टेल इनको मोटालिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने कंप्लीट किया, साथ साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस का भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में।